जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं MP सिंह अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा ही से हम सब लोग एक साथ हैं। गुरु जी की कृपा से मुझे अवसर है गुरु जी की सेवा का, उनका सत्संग करने के लिए। जय गुरु जी। तो आपसे ये बताना चाहता हूं पहले कि गुरु जी से हम लोग कैसे मिले इस जीवन। तो ईयर था 1998 दिसंबर। उस समय हम लोग सिंगापुर में थे। उसके पहले हम लोग US में थे। हमारा एक असाइनमेंट, वर्क असाइनमेंट था सिंगापुर में, तो उसके लिए हम लोग 96 जनवरी में चले गए थे वहां। तो दिसंबर 1998 में हम लोग सिंगापुर से इंडिया आए थे घूमने के लिए, वेकेशन के लिए। और हमारी जो दूसरी बेटी है उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहता था, एस्थमा का। और इतना सीरियस उसकी समस्या थी कि हम लोग को कभी कभी यही चिंता होती थी कि पता नहीं ये बचेगी कि नहीं। तो दिसंबर 1998 में भी जब हम लोग आए तो बहुत ही सीवियर अटैक हुआ बेटी को। हम लोग उस समय मैसूर सिटी में थे, कर्नाटक में। तो बहुत बुरा लगा, पर गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा डॉक्टर था, होटल में साइन, तो किसी तरह से बेटी ठीक हो गई। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए सिंगापुर वापस जाने के लिए। दिल्ली में हमारे चाचा रहते हैं, श्री प्रकाश सिंह। तो हो सकता है आप लोग कुछ उनको को जानते हो। वो एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, DG थे, यूपी के DG थे, PSF के DG आसाम के भी थे। तो वो गुरु जी को बहुत पहले से जानते थे, ये मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो उन्हें ये मालूम था कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ बेटी की समस्या के कारण। उसका परेशानी का कारण ये था कि उस समय बेटी 17 साल की थी, दिसंबर ऑफ 1998 में। और 1 साल बाद, 2 साल बाद बेसिकली उसे जाना था US यूनिवर्सिटी के में एजुकेशन के लिए। तो मेरी चिंता यह रहती थी कि बेटी को देखेगा कौन। मतलब उसके इतने सीवियर अटैक हुआ करते थे कि हम ही लोग घबरा जाते थे। और हम लोग तो पेरेंट्स थे, तो हम लोग थोड़ा आदत थी, हम लोग तैयार भी रहते थे। उसका नेबुलाइजर हमेशा साथ रहता था, दवाइयां साथ रहती थी, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते थे, तो किसी तरह हो जाता था ठीक। अब परेशानी यह थी कि जब वो कॉलेज में जाएगी, वो हॉस्टल में रहेगी, डॉर्मेटरी में, तो जब उसका अटैक होगा तो पता नहीं उसके पास कोई होगा भी कि नहीं होगा। अगर कोई होगा भी तो क्या मालूम वो उसकी देखभाल कर पाएगा, क्या करना है उसे समझ में आएगा कि नहीं। तो इसी इसी में बहुत परेशान रहता था मैं। एनीवे, चाचा जी को मालूम था मेरी परेशानी क्या है, तो उन्होंने हमसे बस ये कहा कि अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो गुरु जी के पास ले चलूंगा, और गुरु जी की कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं, श्रद्धा कृपा, पर उस समय तो कोई भी कुछ भी कहता था तो मैं करने को तैयार रहता था। मैंने कहा था जी बिल्कुल। तो नोएडा में रहते थे मेरे चाचा जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आज दोपहर में आ जाना, मैं तुम्हें गुरु जी की संगत में लेके चलूंगा। तो उसके बाद उन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ गुरु जी के बारे में पूछा भी। तो उस समय एम्पायर स्टेट में गुरु जी की संगत हुआ करती थी। तो हम लोग वहां पहुंचे। चाचा जी ने बस ये बोला फॉलो द ड्रिल, मतलब कि उनको जो वो कर रहे हैं वही मैं भी कर, मुझे भी करना है। तो जब गुरु जी की संगत में आए तो बहुत भीड़ थी। और मतलब हॉल तो ऐसे अच्छा खासा साइज था, पर वहां पे 150-200 लोग होंगे, तो बहुत खचाखच भीड़ वहां पर थी। और मैं सोच रहा था कि गुरु जी कोई वृद्ध पुरुष होंगे, कोई मतलब, और वो सफेद कपड़े में बैठे होंगे या गेरुआ कपड़े में बैठे होंगे, चुपचाप बैठे होंगे, उनके चारों ओर कुछ के शिष्य लोग होंगे। परंतु वहां सीनरी बिल्कुल डिफरेंट। तो वो गुरु जी तो यंग, वेरी यंग डैशिंग पर्सन, बहुत अपने बड़े फ्लैम्बॉयंटली ड्रेस्ड, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े उनके थे, और चारों ओर वो भीड़ थी, और तरह मतलब जितने लोग थे वो द क्रीम ऑफ द क्रॉप ऑफ दिल्ली, सब बड़े मतलब हायर क्लास के लोग थे वहां पर, सब भरे हुए। और सब सब चीजें पंजाबी में हो रही थी, और मुझे पंजाबी ज्यादा आती नहीं थी। अब तो थोड़ी थोड़ी सीख गया हूँ गुरु जी की कृपा से, पर उस समय कुछ नहीं समझ में आता था, पंजाबी ज्यादा नहीं समझ में आती थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कहाँ हम पहुंच गए हैं। खैर, गुरु चाचा जी के पीछे पीछे मैं था, उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, मैंने भी गुरु जी को प्रणाम किया। जो ही मैंने प्रणाम किया, कहते हैं अशोक आ गया। गुरु जी बहुत खुश। तो मुझे घर में अशोक बोलते हैं।
मैंने कहा लगता है चाचा जी ने बता दिया होगा मेरा नाम, तो इसलिए गुरु जी मुझे नाम से संबोधित कर रहे हैं। और ऐसी कुछ बात नहीं थी। बाद में समझ में आया धीरे धीरे कि सब हम लोग गुरु जी की कृपा ही से उनके पास जाते थे, तो इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं होती थी। उसके बाद वाइफ थी उषा, धर्म पत्नी, और बेटी भी थी साथ में। तो उषा ने बताना शुरू किया जब मौका मिला गुरुजी को अपने बारे में और समस्या के बारे में। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से थोड़ी देर तक सुना, फिर कहा ठीक मुझे सब मालूम है, बैठ जाओ। तो हम लोग बैठ गए, और बहुत भीड़ थी तो अलग अलग बैठने की जगह मिली। मैं कहीं और बैठा था, उषा बेटी को लेके कहीं और बैठी थी, चाचा और जाके कहीं और बैठे थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इशारा किया हाथ से हमें, हमारी तरफ और उषा की तरफ बुलाने का। तो हम लोग उनके पास गए बेटी को लेके, और गुरुजी ने बस अपना हाथ, दायां हाथ उठाया और कहा कल्याण कितना, बस ये कहा और कहा बैठ जाओ। हम लोग फिर बैठ गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो उस समय लंगर नहीं होता था, परंतु गुरुजी प्रसाद देते थे। तो प्रसाद देने का ये नियम था कि हम लोग जब प्रसाद देने का समय होता था, सब लोग खड़े होकर लाइन लगाते थे, प्रसाद दिया जाता था। वो अक्सर हलवा रहता था, या बड़ा प्रसाद, या लड्डू रहते थे खूब घी वाले। तो उसमें जब हम लोग लेते थे तो उसके बाद हाथ में घी लगा रहता था, तो हम लोग बाहर जाके सब लोग हाथ धोते थे, फिर आके फिर वापस बैठ। तो उस समय जब बाहर जाते थे तो थोड़ा मतलब बात करने का थोड़ा सा समय मिल जाता था, 5-7 मिनट। जब बाहर गए तो चाचा जी भी वहां थे, वो भी हाथ धो रहे थे, हम लोग भी हाथ धो रहे थे। उन्होंने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने दूर से देखा कि गुरुजी ने कुछ कहा, पर उन्हें सुना तो होगा नहीं, उन्हें काफी दूर थे वो। तो उषा ने कहा, गुरुजी ने कहा कल्याण। तो चाचा तो इतने खुश, बेटी तो ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा। मुझे आश्चर्य हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कल्याण कितना कोई बोलेगा तो उससे बेटी कैसे ठीक हो जाएगी, परंतु ऐसे ही हुआ। उसके बाद बेटी को कभी भी कोई अस्थमा की शिकायत कुछ नहीं हुई, नथिंग। शी वॉज बेस्ट, क्योर्ड फॉर एवर। तो इतना अच्छा, मतलब पहले ही दिन हम लोग, इतना अच्छा हम लोग का एक्सपीरियंस था कि मतलब हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका गुरुजी ने समाधान कर। उसके बाद इतना अच्छा लगा कि मैं अक्सर जब भी मौका होता था सिंगापुर से इंडिया चला जाता था। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था अपनी कंपनी एशिया पैसिफिक का। इंडिया की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब भी मन करता था गुरु जी के दर्शन तो चला जाता था, और उसमें कुछ मैंने मन में कोई अभिलाषा नहीं थी, कुछ गुरु जी से मांगने की इच्छा भी नहीं थी। बस ये बहुत अच्छा लगता था कि इतने मतलब महापुरुष हैं गुरु जी, अपने को महापुरुष ही कहते थे, कि उन्होंने मेरी बेटी को ठीक कर दी, मेरी समस्याओं को सब हटा दिया। तो बस गुरु जी के दर्शन के लिए जाता रहता था। पर हर बार जब मैं जाता था, जब बिना जाए भी सारे मतलब एक्सपीरियंसेस होते थे कि बहुत अच्छा लगता था। तो आपको एक आध तो बता दूं मैं। जैसे पहली जब दर्शन हुए थे गुरु जी के, जब गुरु जी ने बेटी को आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, वो था 28 दिसंबर 1998। तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत भीड़ हुआ करती थी, और साथ साथ बैठने की जगह नहीं मिली। तो उस दिन भी ऐसे ही हम लोग अलग बैठे थे, जैसा मैंने बताया, मैं अलग था कहीं, उषा अलग थी बेटी के साथ, चाचा चाची कहीं अलग थे। पर हमारे बगल में कोई एक सज्जन आके बैठ गए, और उन्होंने हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पंजाबी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती थी, जैसा मैंने बताया। मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई हिंदी बोलने वाला बगल में आके बैठ गया। तो उन्होंने बस ये पूछा, उन्होंने अपने कहा हिंदी में, यह कहा कि मैं, मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है, मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ, और अजमेर का मैं रहने वाला हूँ। आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? अब मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो हिंदी में बोल रहे थे, फिर राजपूत थे, फिर आर्मी में थे। तो ये सब दीज आर ऑल कॉमनैलिटी, जो हमारी, हम लोग भी राजपूत है, काफी परिवार के लोग भी आर्मी में थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि कोई ऐसा बगल में आके बैठ गया है जो हमारी तरह है, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझे कुछ समझा सकता है या कुछ बता सकता है। तो उन्होंने कहा आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा आप जानना चाहते हैं गुरुजी के बारे में? तो ये तो मेरे मन में तो बहुत उत्सुकता थी कि गुरुजी कौन है, मतलब क्या, कैसे इस तरह की संगत लगाकर लगी हुई है, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने, मैंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने बताना शुरू किया गुरुजी के बारे में, और गुरुजी के बारे में उन्होंने कोई ऐसी खास बात नहीं बताई जो आपको नहीं मालूम होगा या हमें उसमें नहीं मालूम। मतलब ऐसी बातें जो कि 8-10 साल के बच्चे को मालूम होता है भगवान के बारे में, वही चीजें बता रहे थे जो भगवान के बारे में एप्लीकेबल होते हैं। मतलब आप कहीं भी बैठे हो, गुरुजी को मालूम है आप कहाँ हैं, आपको गुरुजी के पास बैठने की कोई आवश्यकता, गुरुजी से कुछ भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरुजी को सब कुछ मालूम है।
और गुरु जी की कृपा सब पर बराबर है, कभी ये नहीं सोचिए कि किसी पर कृपा ज्यादा है, किसी पर कृपा कम है, इसी तरह की बात वो बताते रहे। और जैसा मैंने बताया कि बहुत साधारण बातें थी पर बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी बातें, मतलब सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। मन कर रहा था कि बात इनकी खत्म ही नहीं हो। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे आपको बताया कि गुरु जी से गुरु जी ने फिर आशीर्वाद दिया, फिर उसके बाद हम लोग आके बैठे, फिर मतलब जब प्रसाद लिया उठे फिर आकर बैठे, तो इतनी भीड़ रहती थी कि एक साथ बैठने की कभी मतलब मौका ही नहीं मिल पाता था। परंतु किसी तरह हमेशा ही मेरे बगल में मेजर ज्ञान सिंह रहते थे। उनका नाम था मेजर ज्ञान सिंह। तो पूरी मतलब जब तक हम लोग रहे संगत में, उन्होंने बस गुरु जी के बारे में पूरा बताया। दैट वॉज 28 दिसंबर। 29 दिसंबर को हम लोग फिर वापस गए। द सेम थिंग रिपीटेड। फिर मेजर ज्ञान सिंह पता नहीं कहां से बगल में आके बैठ गए और फिर उन्होंने गुरु जी के बारे में बताना शुरू किया। और बहुत साधारण सी बातें, बहुत रिपीट भी कर रहे थे, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे इतना मतलब आनंद आ रहा था कि मन कर रहा था कि बस ये बताते ही रहे, मैं सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। फिर 30 दिसंबर को हम लोग फिर गए और फिर वही सेम सेम एक्सपीरियंस। फिर मेजर ज्ञान सिंह पता नहीं कहां से आ गए, फिर बगल में बैठ गए और फिर गुरु जी के बारे में बताना उन्होंने शुरू किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। उसके बाद उन्होंने कहा कल भी आप आएंगे 31 दिसंबर को। तो हम लोग का कुछ और प्रोग्राम था, तो उसके बाद हम लोग 31 दिसंबर को, बड़ी भूल थी, जाना जरूर चाहिए था, उस समय पर इतना समझ नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जैसा मैंने बताया कभी कभी मैं जाता रहता था गुरु जी के दर्शन के लिए, पर मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिखाई दिया। अच्छा, मेजर ज्ञान सिंह ने यह भी मुझे बताया था कि मैं वैसे तो रहने वाला अजमेर का हूँ, परंतु गुरु जी की जहां भी संगत होती है वहीं पर हमारी पोस्टिंग करवा देते हैं, जिससे मैं संगत में हमेशा आता रहता। और उन्होंने ये भी बताया कि गुरु जी को वो सालों से जानते हैं, पता नहीं उन्होंने मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर मैंने ख्याल से उन्होंने कहा था 17 साल से जानता हूँ, और सब लॉन्ग नंबर लाइक दैट। मैंने कहा कि उसके बाद मैं जाने लगा, पर मुझे मेजर ज्ञान सिंह कभी नहीं दिखे। मैं कभी कभी मतलब हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पहुंच जाता था गुरु जी के दर्शन के लिए, और मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद मेजर ज्ञान सिंह दिखाई देंगे। अब मेजर ज्ञान सिंह कभी नहीं दिखाई दिए। समय बीतता रहा, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए होंगे। फिर मुझे बहुत उत्सुकता हुई, मैंने पूछा सेवादार से एक किसी से, यहाँ पे मेजर ज्ञान सिंह नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। वो कहते थे हमेशा आते रहते हैं। तो उनको कुछ मेजर ज्ञान सिंह के बारे में मालूम ही नहीं था कि कौन है। मैंने सोचा कि शायद इनको नहीं मालूम हो, किसी और को मालूम होगा। तो मैं एक और सेवादार थे वहां पर, उससे भी पूछा, उनको भी मेजर ज्ञान सिंह के बारे में नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद मैं सालों तक जाता रहा, मतलब जब तक गुरु जी थे तब तक गुरु जी के दर्शन के लिए जाता रहा, मुझे मेजर ज्ञान सिंह कभी नहीं दिखा। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेजर ज्ञान सिंह तो थे ही नहीं। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी गुरु जी के बारे में। गुरु जी ने समझा दिया प्रकट करके मेजर ज्ञान सिंह। तो उस समय तो ये सब केवल चमत्कार लगा, पर मैं ये लेसन ये है मेरे ख्याल से, अगर आप गुरु जी के बारे में अगर आपको कुछ जिज्ञासा है, आप बहुत सिंसियरली उनके बारे में जानना चाहते हैं, डोंट वरी, आपको सब समझ में आ जाएगा। गुरु जी किसी न किसी तरह से आपको समझा दें, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, इस तरह के बहुत से एक्सपीरियंस होते रहे, और मैं देखता था गुरु जी की संगत में तरह तरह के लोग परेशानियां लेके आते थे, बीमारियां लेके आते थे, टर्मिनल डिजीजेस लेके आते थे, सब ठीक कर देते थे गुरु जी तुरंत। और इतना मतलब उनके जो प्रोसीजर होते थे ठीक करने के, वो भी बड़े आश्चर्यजनक होते थे। जैसे कोई किसी को बहुत सीरियस डायबिटीज प्रॉब्लम है, तो गुरु जी खुद ढेर सारा लड्डू खिलाना शुरू कर देते थे, मिठाई देना शुरू कर देते थे, उसी में उनकी डायबिटीज ठीक हो जाती। को बहुत सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है, गुरु जी ढेर सारा समोसा खिलाना शुरू कर देते। इसी तरह से मतलब बड़े आश्चर्यजनक चीजें हुआ करती थी, चमत्कारिक, कि जो मन चाहता था वो कर देते थे। और उनके जो मेथड थे वो बड़े हमेशा बड़े यूनिक, बड़े डिफरेंट, स्ट्रेंज, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहते थे। और केवल बीमारियां ही नहीं ठीक करते थे, ये देखा मैंने कि गुरु जी को पूरा कंट्रोल था, पूरा कंट्रोल था नेचर पे। हर मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान के बारे की यूनिवर्स में कुछ भी चीजें अरेंज रीअरेंज जो करना होता है वो करते रहते। तो मैंने वो सब देखा, और लोगों ने भी देखा, मतलब मैं कोई यूनिक नहीं था, सभी लोग आते थे, सभी लोगों को एक्सपीरियंस होते थे। एक आध मैं आपको बता दूं, एक आध एक्सपीरियंस करीब 2001-2002 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने नोट नहीं किया था। गुरु जी जलंधर चले गए, तो अक्सर गुरु जी नाराज हो जाते थे दिल्ली वालों से, कहते थे दिल्ली वाले बिल्कुल बेकार हैं, केवल अपना काम करवाने आते हैं और कुछ नहीं।
गुरु के लिए नहीं आता। तो गुरु जी चले गए जालंधर, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कोई भी दिल्ली की संगत वाला जालंधर नहीं आए। तो उस समय मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा पता नहीं, मैं रहता तो सिंगापुर में हूँ, गुरु जी के दर्शन के लिए जाता हूँ, पर दिल्ली जाता हूँ तो पता नहीं मैं भी दिल्ली की संगत का हूँ कि क्या समझेंगे गुरु जी। तो मैं खैर मैंने पता किया, चाचा जी से कहा कि आप पूछिए गुरु जी से कि मुझे आना मतलब अलाउड है कि नहीं। चाचा जी ने पूछा, तो एक और सज्जन थे वहां पर, एक जनरल ग्रेवाल थे, उनसे भी मैंने कहा कि आप पूछिए गुरु जी से। तो गुरु जी ने बताया कि नहीं नहीं ठीक है, हम लोग आ सकते। तो मैंने प्रोग्राम बनाया गुरु जी के दर्शन के लिए जालंधर में। तो उस समय श्रीलंका हम लोग घूमने गए थे। मैंने प्रोग्राम ऐसे बनाया कि हम लोग जाएंगे नाइट फ्लाइट लेके दिल्ली, रात को दिल्ली पहुंचाएंगे फ्लाइट में, अर्ली मॉर्निंग में हम लोग जालंधर जाएंगे, शाम तक जालंधर पहुंच जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, और अगले दिन फिर वापस कार से बाई रोड दिल्ली वापस आ जाएंगे, रात को फ्लाइट लेके पहुंच जाएंगे वापस सिंगापुर, और उसी दिन फिर बच्चों की फ्लाइट थी शाम को। तो जब प्लान मैंने बनाया तो बड़ा टाइट प्लान बना दिया, जैसे यूजुअल हम लोग बनाते हैं हमेशा मैनेजमेंट में। और मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब इसमें कुछ हो सकता है, कुछ कुशन भी होना चाहिए कि मतलब एक्स्ट्रा डे का इधर उधर। अच्छा, कोलंबो में थे हम लोग, कोलंबो से हम लोगों ने दिल्ली की फ्लाइट ली, जैसा मैंने बताया शाम की फ्लाइट थी, दिल्ली में रात में पहुंचना था, दिसंबर का समय था। जब मैं फ्लाइट में बैठा कोलंबो में, तो मैं एकदम से सोचने लगा कि अच्छा दिल्ली में तो अक्सर कोहरा होता है दिसंबर में, नहीं दिल्ली में हम लोग लैंड कर पाएंगे फ्लाइट कि नहीं, और अगर नहीं लैंड कर पाएंगे तो पता नहीं गुरुजी के दर्शन हम कैसे करेंगे, हमारे प्लान में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है एक्स्ट्रा टाइम का। तो एनीवे तो हम लोग दिल्ली पहुंचे, और जैसे ही मैं जो मुझे जो लग रहा था होने वाला वही हुआ। हम लोग दिल्ली में फ्लाइट लैंड करने वाली थी, तो पायलट ने लैंड करने की कोशिश करी, फिर लैंड नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। फिर विंटर कॉम पे आके बोलता है कि आप जैसा कि मतलब आप लोगों ने देखा, मैं फ्लाइट लैंड नहीं कर पाया, कोहरा बहुत है, तो पर मैं एक बार और कोशिश करूँ। मैंने कहा चलिए, मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रहा था, गुरु जी किसी तरह लैंड करवा दीजिए फ्लाइट। उसने दोबारा कोशिश करी, फिर वो नहीं लैंड कर पाया। फिर ऊपर गया, फिर उसने बोला कि देखिए कंट्रोल टावर से मैसेज आ गया है कि हम लोग लैंड नहीं कर पाएंगे, और हम लोग को अहमदाबाद जाने के लिए उन्होंने बताया। अब मुझे तो बहुत माई हार्ट सैंक कि अब तो दिल्ली गुरु जी के दर्शन हम कैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि अहमदाबाद तो इतनी दूर है। अगले दिन अगर हम दिन में कभी फ्लाइट लेके आएंगे तो फिर लोग जालंधर कैसे पहुंच पाएंगे, फिर जालंधर से दिल्ली कैसे आएंगे, समय से वापस बच्चे सिंगापुर वापस यूएस कैसे जाएंगे, परेशानियां थी। बहुत प्रार्थना करता रहा मैं, गुरु जी किसी तरह लैंड करवा दीजिए, किसी तरह लैंड करवा दीजिए। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, पूछा नहीं मैंने, बस श्रीमती जी भी प्रार्थना कर रही होंगी, हम श्योर हैं, बच्चे भी प्रार्थना कर रहे होंगे। इंटरकॉम में आया, कहा कि देखिए ऐसा है, कोहरा उठ रहा है, तो कंट्रोल टावर ने कहा है कि फिर वापस आए, तो फिर लैंड करने की कोशिश करें। वो वापस आया और फिर प्लेन कर गया। प्लेन लैंड करने के बाद फिर पायलट इंटरकॉम में आया, उसने कहा कि देखिए कोहरा उस समय लगता थोड़ी देर के लिए उठा था, हम लोग लैंड कर गए, अब फिर से कोहरा नीचे आ गया है, और अब इन्होंने एयरपोर्ट बंद कर दिया है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, अब इसके बाद हमारे बाद कोई फ्लाइट अभी यहाँ पे लैंड नहीं करे। तो दैट वाज जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, जो कोहरा था, फॉग था, दैट बेसिकली ऊपर चला गया और हम लोग लैंड कर गए, और हम लोग बहुत खुश, मैं बहुत खुश। अगले दिन जैसा प्लान था पहुंच गए हम लोग जालंधर गुरु जी के दर्शन के लिए। गुरु जी मंदिर में थे, छोटी सी संगत थी वहां पर, गुरु जी के पैर छुए। जो ही गुरु जी के पैर छुए, गुरु जी कहते हैं हंस के, पता सबको तेरी फ्लाइट कैसे लैंड। सबकी सोचिए, अब उस समय ये तो हमें समझ में आ रहा था कि गुरु जी की कृपा ही से फ्लाइट लैंड कर गई। जस्ट इन केस कोई डाउट था, तो गुरु जी ने उस डाउट का तुरंत समाधान कर दिया और कहा कि सबको बताओ कैसे तुम्हारी फ्लाइट लैंड करी। ये गुरु जी अक्सर करते थे। गुरु जी कभी कभी कहते थे मेरी शक्ति लगी है, और लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कोइंसिडेंस है, ये नहीं समझ पाते कि गुरु कृपा के कारण ये सब होता है। तो ऐसा कहते थे अक्सर। और इसी तरह की बहुत सी बातें होती थी। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2004 मई की बात है। गुरु जी के दर्शन के लिए हम लोग गए थे दिल्ली, और गुरु जी के मतलब संगत में जाने के पहले मैं नहा रहा था। उसी समय मेरे बॉस का फोन आया यूएस। उसने कहा कि तुम तुरंत आ जाओ यूएस, मंडे को तुम्हें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड से मिलना है। मैंने कहा मैं ऑलरेडी थर्सडे था मेरे ख्याल से। मैंने कहा कि आपने समय नहीं दिया, एकदम से इतनी अनप्लान्ड मतलब विजिट है क्या, मतलब। तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि उनकी मैनेजमेंट रिशफलिंग हो रही कंपनी में, जो हर होती थी हर 5 साल 7 साल बाद।
उन्होंने कहा कि हमें एक वी नीड वी आर नाउ क्रिएटिंग a position has been opened for an operating vice president, और हमने जितने भी नाम दिए चेयरमैन अपने बोर्ड को, तो कोई भी नाम उनको मंजूर नहीं हुआ, उन्होंने सब नाम रिजेक्ट कर दिए। फिर फाइनली आई गेव योर नेम एंड दे एक्सेप्टेड योर। तो मैंने कहा कि देखिए अब मैं तो अब देखिए सिंगापुर में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और अभी हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत अच्छे। उस समय प्लांट में स्टार्ट कर रहा था चाइना में और बहुत सी चीजें हो रही थी। तो मैंने कहा कि अब अभी मुझे आना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरी गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मेरे बॉस ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें तुरंत आना है, तुम्हें यू मस्ट इंटरव्यू विद द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि अगर तुम नहीं आओगे तो दे मे गिव अ जॉब टू समबडी एल्स, उसको मुझे जिसे मैं जानता नहीं हूँ, अपने अपने कहीं कहीं और से किसी को हमारे अंडर कर देंगे। तो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज वी मस्ट मेंटेन आवर कल्चर, कंपनी कल्चर। हमारा कल्चर एक है, हमारी सोचने के ढंग एक होता है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद हम लोग संगत में गए। जो ही मैंने गुरुजी के पैर छुए, गुरुजी खूब खास के हंसे, कहते हैं इनकम डबल। मुझे वैसे ही पहले भी लग रहा था मुझे कि गुरुजी के कारण ये सब संभव है। तो जैसा मैंने बताया, जस्ट इन केस कोई डाउट है तो गुरुजी उसका तुरंत बता भी देते थे कि उन्हीं की कृपा से हो रहा है। परंतु मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था। मुझे सिंगापुर में बहुत अच्छा लग रहा था, कंप्लीट ऑटोनॉमी थी, फिर गुरुजी के दर्शन होते रहते थे, बहुत मतलब आई वाज लिविंग इन हेवन बेसिकली एट दैट टाइम। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाना चाहता। गुरुजी एकदम चुप हो गए और करीब 15-20 सेकंड के लिए चुप रहे। फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा ऐसा कर, जाके घूम के आ जा। मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं गुरुजी। एनीवे उसके बाद मैं गया। फिर मैं मंडे को, जब उसका एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने एक जॉब एक ऑफर किया था हमारे जो फाइनेंशियल वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे बॉस के अंडर जो काम कर, और वो घबरा गए, उन्होंने जॉब एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग कभी उन्होंने ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रही नहीं उनकी। तो थोड़ा परेशान थे कि पता नहीं वो काम कर पाएंगे ठीक से कि नहीं। तो उन्होंने घबरा के अपना ही हैड कोल्ड फीट एंड ही डिडंट एक्सेप्ट जॉब। परंतु उनको जब ये मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूं और हमें जॉब दे दिया जाएगा, तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। मैं मंडे को पहुंचा, बट उन्होंने संडे नाइट को जॉब एक्सेप्ट कर। नहीं, मैं मंडे को मैं पहुंचा, फिर बात करी, जैसा बात करनी थी, जैसा गुरु जी ने कहा, घूम के मैं वापस आ गया। तो देखिए मैं ये बताना आपको चाहता था कि गुरु जी अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी, यू नो, फॉर अ वेरी बिग प्रमोशन, इनकम डबल जैसा गुरु जी ने कहा। और फिर मैंने गुरु जी से विनती करी, गुरु जी मुझे मन नहीं कर रहा जाने का, तो गुरु जी एज इजली अनअरेंज्ड एवरीथिंग, सब कुछ उनके हाथ में रहता था। वो जो मन चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार करते रहते थे, विदाउट यू नो एनी इश्यूज। उनको सभी कुछ उनके अंडर, इट वाज एवरीथिंग वाज अंडर हिज कंट्रोल। अच्छा, अब आपको मैं मेरे ख्याल से मैं ये भी बताऊं, आप लोगों ने सुन रखा होगा गुरु जी ने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए थे सब। एक उनका इंस्ट्रक्शंस था, मांगो मत मानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आपको उनसे कुछ नहीं मांगना है, केवल मानना है। मतलब आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है कि गुरुजी आप मतलब भगवान है बेसिकली, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, उनसे कुछ मांगिए नहीं। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, अगर आप लॉजिकली सोचिए। अब उनको सभी कुछ मालूम ही है, तो उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है। और उनको केवल मालूम ही नहीं है, उनको हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा मालूम है, क्योंकि उन्हें हमारे सब पुराने जितने कर्म हैं, जितने हैं, सब चीजें हमारे जीवन में हुई, इस जीवन में, पिछले सब जीवन में, सब मालूम है। और उसी के अनुसार वो सब चीजें अरेंज करेंगे। अगर हम मांगेंगे तो हम कुछ गड़बड़ भी कर सकते। ये गुरुजी मना करते थे, कहते थे तुम मांगोगे तो पता नहीं उल्टी सीधी बातें कुछ मांग लोगे, कुछ नहीं मांगना, कभी नहीं मांगना। तो बड़ी अच्छी तरह समझाते थे प्यार से। और उसका ये मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप मांगेंगे नहीं, अगर आप उनको मानेंगे, क्या मतलब, उसका मतलब ये कि सरेंडर, राइट, आत्मसमर्पण। तो गुरुजी बेसिकली एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग सरेंडर करेंगे। I mean, we should not ask him anything. We should just know who he is. That's all. और इसीलिए वो गुरु देखिए चमत्कार करते रहते, हर एक की हमारे जीवन में चमत्कार होते रहते थे, तरह तरह के मिरेकल्स होते रहते थे। परंतु एक्चुअली उसका गलत डायरेक्शन में हम लोग चले जाते थे अक्सर। कि जब मिरेकल्स होने लगते हैं तो हम बहुत से लोग हम लोगों में ये सोचने लगते हैं कि अरे वाह, यहाँ तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ तो ये मांगा ये हो गया, वो मांगा वो हो गया, ये मेरा मन था ये हो गया, यहाँ तो ये इसीलिए मैं आया करता हूँ,
इसीलिए अक्सर हम लोग जाया करते थे। हम लोग, मतलब जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, कुछ एक्सेप्शन भी रहे होंगे, कुछ एक्सेप्शन थे, पर बेसिकली हम लोग, ज्यादातर लोग इसीलिए, मतलब हम लोग जाते थे लोग, मतलब पूरी संगत, कि कुछ हमारे मन की बात है वो हो जाए। ये गुरु जी समझाते थे, मांगो मत मानो, पर हम लोग को समझ में नहीं आता, तो मतलब इन जनरल हमारी संगत को समझ में नहीं आता। तो आपको एक एक्सपीरियंस इसके बारे में बताता हूँ, विच वाज बेसिकली वेरी नाइस वे, कि कैसे समझाया गुरु जी ने कि सरेंडर कैसे किया जाता है। तो मैं सिंगापुर से जाता था, जैसे मैंने बताया, तो बृहस्पतिवार को पहुंच जाता था वहां पर। हमारी फ्लाइट काफी देर में पहुंची थी, 9:15 9:30 बजे। जब तक गुरु जी की संगत में जाता था, 11 पौने 11 10:30 बजे रहते थे, देर रहती थी, पर थोड़ी, मतलब जब तक गुरु जी संगत में बैठने का फिर भी मौका मिलता था, थर्सडे को, फ्राइडे और सैटरडे को पूरी संगत में बैठता था देर तक, शुरू से मतलब देर तक। और संडे को फिर मैं फ्लाइट वापस लेके वापस आ जाता था। तो फ्लाइट वहां पर डिपार्चर टाइम था 11:15 बजे, तो मैं करीब साढ़े 8 बजे तक मैं उठ के वहां से चल देता था, क्योंकि उसकी 9 बजे तक, मैं 9 9:15 तक एयरपोर्ट पहुंच जाता था, 2 घंटे पहले फ्लाइट ले लेता। तो एक एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने मन से ऐसे उठ के चला जाता हूँ, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ। जब गुरु जब गुरु जी मुझे बताएंगे कि मैं जाऊं, तभी मुझे जाना चाहिए। एक दिन मैंने ठान ली कि मैं, जब गुरु जी बताएंगे तो तभी मैं संगत से उठूंगा। अच्छा, उस दिन मेरे चाचा जी भी साथ में थे उस दिन, और उषा भी थी, और कुछ परिवार के और लोग भी थे। तो मैं चाचा जी के बगल में, वो चाचा जी और मैं अगल बगल बैठे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, तो चाचा जी को थोड़ा परेशानी होने लगी कि मेरी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं उठ नहीं रहा हूँ। और मैं ये सोच के बैठा था कि जब तक मैं उठूंगा नहीं, जब तक गुरु जी मुझे कहेंगे नहीं उठने। तो चाचा जी बार बार मुझसे कहने लगे, अच्छा अब यू शुड गो, यू शुड लीव, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो कुछ समय तक तो मैंने नहीं, मतलब उठा। फिर मुझे बुरा लगा कि वो फैमिली एल्डर है, कुछ बता रहे हैं मुझे करने को, तो मुझे आई शुड फॉलो। तो मैं उठा और गुरु जी की तरफ गया। तो गुरु जी थोड़ा हंसते हुए गुरु जी कस के बोलते हैं, तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा। बैठ गया। मैंने कहा चाचा जी, इसका गुरु जी ने फ्लाइट कैंसिल करा दी। उसके बाद चाचा जी ने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर समय बीतता गया, समय बीतता गया, काफी देर हो गई। फिर गुरु जी ने इशारा किया और फिर कहते हैं कि अच्छा जा, एयरपोर्ट जा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में अब मुझसे कह रहे हैं एयरपोर्ट जाने की, अब पता नहीं फ्लाइट वाइट है तो अब मुझे मिलने वाली नहीं है। फिर मैं बाहर आया, चाचा जी भी बाहर आए, उषा भी बाहर आई। चाचा ने कहा तुम्हारी फ्लाइट तो अब तुम्हें मिलने वाली नहीं है, परंतु अब गुरु जी ने कहा है एयरपोर्ट जाने के लिए, तो जाओ, पर यहीं पे आ जाना वापस, एक साथ हम लोग वापस जाएंगे। मैंने कहा ठीक। तो ये पुराना एयरपोर्ट था उस समय, तो उस समय पहुंचा है। उस समय एयरपोर्ट छोटा सा था, जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों को मालूम होगा जिन्होंने पुराना एयरपोर्ट देखा है। उस समय 4 गेट्स हुआ करते थे एंट्री के लिए, और बड़ा क्योटिक अरेंजमेंट रहता था बाहर। तो उस दिन भी कोई, इट वॉज नो डिफरेंट, बहुत क्योटिक अरेंजमेंट था, बहुत क्योस था, बहुत भीड़ थी। परंतु जैसे मैं एयरपोर्ट की तरफ पहुंचा, तो एक साथ उस समय 3 गेट दिखाई देते थे। इस थोड़ा कर्वेचर था वहां पर। तो मैंने देखा कि इतनी भीड़ है, तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी गेट पर तो कोई भी नहीं है। मतलब ये तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हो, देखा मैंने। मतलब भीड़ होती थी और लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी अंदर जाने के लिए। अंदर जाने ही में 10-15 मिनट लग जाते, कभी कभी और ज्यादा टाइम लग जाता। मैंने देखा ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि मतलब गेट्स पर तो कोई भी नहीं है। तो एनीवे, मैं टैक्सी से अपनी उतरा, अंदर गया। मैंने जब अंदर गया तो मैंने देखा कि सामने ही सिंगापुर एयरलाइंस का काउंटर होता था। तो मैंने देखा काउंटर ही नहीं, उनका कोई साइनेज ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया। जो जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जो चेक करते थे पासपोर्ट वगैरह, आपका बोर्डिंग पास वगैरह जाने के लिए, तो मैंने उन्हीं से पूछा। मैंने कहा यहाँ सिंगापुर एयरलाइंस का ये काउंटर हुआ करता था, बाद मुझे दिख नहीं रहा उनका साइनेज। उन्होंने कहा हाँ वो देखिए आप बहुत देर में आए हैं, उन्होंने चेक इन बंद कर दिया है, पर आप जाके देख लीजिए, कभी कभी वहां पे कुछ लोग रहते हैं, हो सकता है आपको हेल्प कर दे। तो एनीवे, मैं काउंटर की तरफ गया, तो काउंटर के पीछे केबिन था। जो मैं काउंटर की तरफ गया, पीछे केबिन से कोई आया। उन्होंने कहा आई मिस्टर सिंह? मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास वो प्री प्रिंट कर दिया करते थे, फर्स्ट क्लास का और बिजनेस क्लास का। मैंने सोचा शायद मैं ही बचाऊंगा, तो मुझे दे दिया उन्होंने बोर्डिंग पास। तो उसके बाद मैंने एम्बार्केशन कार्ड फिलअप किया, जल्दी जल्दी से बस इमिग्रेशन की तरफ गया। अच्छा, इमिग्रेशन में भी बड़ी लंबी लाइन लगा करती थी। अच्छा, एयरपोर्ट में अंदर पूरी भीड़ थी एज यूजुअल, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी जो इमिग्रेशन में जैसे हमेशा लगती थी। अच्छा, मुझे ये बड़े फिर आश्चर्य हो रहा है कि इतने लोग भरे हुए हैं एयरपोर्ट में, नो डिफरेंट देन एट एनी अदर टाइम, पर इमिग्रेशन में कोई भी नहीं है।
मतलब कोई लाइन नहीं, कोई कोई भी नहीं है। मतलब आई बेसिकली यू जस्ट वॉक थ्रू, वही हुआ। मैं वाज बेसिकली वॉकिंग थ्रू। उसके बाद मैं नीचे जहाँ पे बड़ा लाउंज था, मतलब बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था वहां पे, उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ करती थी, वहां पे नीचे की तरफ गया। आपको शायद वो लोग देखे होंगे एयरपोर्ट को, याद होगा, काफी बड़ा हॉल होता था और बहुत भीड़ थी जैसे हमेशा हुआ करता। और सिक्योरिटी में हमेशा लंबी लाइनें लगा करती। सिक्योरिटी में अक्सर आधे घंटे लग जाते थे और ज्यादा भी समय लग जाता था कभी कभी। अच्छा, एयरपोर्ट में वैसे ही भीड़ है जैसे हमेशा हुआ करती, और सिक्योरिटी में कोई लाइन नहीं है। मतलब सिक्योरिटी गेट में कोई है ही नहीं, नो वन। आई जस्ट केप्ट वॉकिंग थ्रू। मैं इमिग्रेशन के थ्रू वॉक कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के थ्रू वॉक कर रहा हूँ, जहाँ पे अपने गेट पहुंचा जहाँ पे एयरप्लेन था। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड। और जब मैं बोर्ड किया तो उसके विद इन अ फ्यू मिनट्स उन्होंने दरवाजा बंद किया, द प्लेन टुक ऑफ। तो अगले दिन मैं समझ गया कि गुरु जी की कृपा से सब है। तो अगले दिन जब मैं पहुंचा सिंगापुर, तो मैंने फोन करके उषा को बताया कि देखो गुरु जी की कृपा से देखो उन्होंने ऐसी ऐसा चमत्कार किया कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इतनी जल्दी नहीं प्लेन बोर्ड करता होगा। तो मैं बेसिकली आई वाज जस्ट वॉकिंग थ्रू देयर। मैंने कहा गुरु जी को भाई मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना कि एक और चमत्कारिक अनुभव उन्होंने दिया। एनीवे, इट वाज ऑलरेडी मंडे। तो अब जब थर्सडे उषा गई तो उन्होंने फ्राइडे को मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा मुझे गुरु जी को बताने की कुछ आवश्यकता ही नहीं हुई। जो ही मैंने गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी हंसने लगे, कहते हैं बताओ अंकल की फ्लाइट कैसे बोर्ड करवाई उनको। तो मतलब जैसा आपको बताया कि अक्सर गुरु जी बता देते थे कि उनकी कृपा से हम हो रहा है, वो उनकी कृपा से है, कोइंसिडेंस नहीं। अच्छा, इसी तरह गुरु जी एक और बात बहुत कहते हैं, ऐश करो। तो मुझे समझ में नहीं आता था, काफी दिन सोचता रहता था गुरु जी ऐश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ था कि अय्याशी मतलब गलत चीज है, ये अय्याशी क्यों करने को कह रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया गुरु जी ऐश करने का मतलब कि कह रहे हैं जस्ट एंजॉय, बी हैप्पी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। किसी तरह का डर नहीं रहना चाहिए, किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए, जस्ट एंजॉय लाइफ। उसका रीजन था ऑफकोर्स, जैसा आप सोचिए, जब आपकी लाइफ में गुरु जी हैं, जो गुरु जी आपके साथ हैं, तो आपको किसी चीज के डरने की क्या आवश्यकता है, किसी चीज की परेशानी की क्या आवश्यकता है, वो तो है ही आपके साथ, राइट। और इन सब चीजों का भी देखिए गुरुजी समझाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि अगले दिन कहा कि कल आ जाना सुबह सुबह। तो मैं पहुंच गया अगले दिन सुबह। मेरे काफी जल्दी टाइम दिया था उन्होंने, 9 साढ़े 9 बजे रहे होंगे। जो ही मैं पहुंचा तो गुरुजी तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा कि चलो सैर करने चलेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आया सैर करने का क्या मतलब है। यानी गुरुजी का मतलब ये था कि कार में सैर करें। तो हम लोग कार में बैठ गए। तो मुझे, आपको जिन लोगों ने गुरु जी कंटेसा देखी होगी उनको मालूम होगा कि उस कार में वीडियो प्लेयर था। तो उस वीडियो प्लेयर में मतलब सामने था वो डीवीडी प्लेयर, और उसकी जो कार का जो स्क्रीन थी डीवीडी प्लेयर की, वो पीछे थी, तो पीछे बैठे लोग देख सकते थे। तो उस दिन मैंने देखा कि बहुत देयर वाज अ बिग पाइल ऑफ डीवीडी जो सामने पड़ी हुई थी। मुझे पता नहीं कहाँ से पाइल आई। एनीवे, जैसे ही गाड़ी में शुरू चली चली तो ड्राइवर ने डीवीडी लगाना शुरू किया, और गुरुजी बस हर डीवीडी को 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड देखते थे, फिर कहते थे चेंज करो। तो वो जो इतने कई 100 से भी ज्यादा डीवीडी रहे होंगे, और वो बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि बहुत जल्दी सब गुरुजी ने सब देख डाले। और हर चीज, हर डीवीडी को केवल 5-10 सेकंड देखते थे। और हर डीवीडी जो थे पता नहीं कहाँ से आए थे, मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ गुरु जी को ये सब मिल गए हैं, किसने भेजे हैं। हर डीवीडी में एक ही थीम था, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ कुछ बैसाखी के बारे में थे, कुछ और त्योहार के बारे में थे, तरह तरह के। और हर डीवीडी में एक कॉमनैलिटी थी कि दे वर ऑल होममेड। और उनकी कई की डीवीडी क्वालिटी बहुत खराब भी थी, और कोई उसमें कोई भी मतलब देयर वाज नो फेमिलियर फेस, देयर वाज नो इंपॉर्टेंट फेस, जस्ट वेरी ऑर्डिनरी पीपल जस्ट एंजॉयिंग देमसेल्फ। दैट वाज द थीम ऑफ ऑल द डीवीडीज। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, पता नहीं कहाँ से गुरु जी को ये सब डीवीडी इतने एक साथ मिल गए। एनीवे, जब डीवीडी पूरा देखना गुरु जी का खत्म हुआ, तो गुरु जी बड़े प्यार से देखते हैं मेरी और कहते हैं देखा तेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। तो उस समय मैंने सोचा कि गुरु जी कह रहे हैं कि इस तरह के डीवीडी देखना उनको बहुत अच्छा लगता। टुक मी सम टाइम, बट बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि दैट वाज अ लेसन। गुरु जी समझा रहे थे खुश रहो, उनको देख यही अच्छा लगता है कि उनकी जो संगत है वो खुश है,
एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। तो गुरुजी वाज टेलिंग मी डायरेक्टली, इसलिए आपसे मैं मैसेज ये शेयर कर रहा हूं कि आप खुश रहा करिए। आपकी कितनी भी परेशानियां हैं, आप खुश रहिए, क्योंकि गुरुजी आपके साथ हैं और जो भी होगा अच्छा होगा। और कभी परेशानियों के लिए इसलिए भी परेशान नहीं हुआ करिए कि गुरुजी ने एक और मंत्र दिया था, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। एक बार हम लोग इस जीवन में कुछ हो रहा था, कुछ समस्या रही होगी, मुझे याद नहीं, तो उषा काफी परेशान थी। सिंगापुर में थे हम लोग, फोन रिंग्स, फोन उठाया उषा ने, इस तरफ से गुरुजी थे, कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी, एंड ही जस्ट हंग अप। वेरी गुड लेसन। कभी भी आप जीवन में, हम लोग का हमेशा ऐसा होता है, ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं चीजें, गुरुजी भी कहते थे अप्स एंड डाउन तो होते ही रहते हैं, परेशान मत होइए, क्योंकि गुरुजी आपके साथ है। जो समस्याएं हैं सब टेम्पोरेरी है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग शैल कम टू पास, ये भी थोड़ी समय की बात है, सब ठीक हो जाए। बिल्कुल परेशान मत, ऐश करिए, मांगिए मत, केवल उनको मानिए और ये समझिए कि वो आपके साथ हैं। किसी चीज की परेशानी, किसी चीज का दुख, डर बिल्कुल मन से निकाल दीजिए, सब ठीक रहेगा। और भी बहुत से उन्होंने मतलब लेसन्स दिए जो हम सबको सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन गुरुजी का था कि को किसी तरह से नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को डोंट हार्म एनीवन, जैसे अंग्रेजी में बोले, किसी के लिए को आपकी कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई आपको कोई फिजिकली आपको हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब अपमान नहीं करिए, किसी को मतलब मन में भी नहीं बुरा मानिए किसी के लिए। और उसका देखिए, इसका प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है, हम लोग इंडिया से हैं, सब समझते हैं हम लोग, ये लोग हमारी जो कर्म का जो प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल यही है, हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, एक सोर्स से आए तो हम सब एक हैं। तो हम सब एक हैं मतलब कि हम जो भी कुछ भी करेंगे किसी और के लिए, वो बेसिकली अपने ऊपर कर रहे हैं। तो जो भी हम करेंगे उसका रिएक्शन तो होगा, कभी कभी तुरंत होगा, कभी हो सकता है अगले। इसलिए अपने कर्म ठीक रखो। कर्म ठीक रखने का बहुत सिंपल मेथड है, आप किसी को हर्ट नहीं करिए, किसी को परेशान नहीं करिए, कर्म ठीक ही रहते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं। और देखिए हमारे हमारे सनातन धर्म में हमारे 9 करीब फिलॉसफी है, दर्शन है, और इन 9 फिलॉसफी में 8 में कर्म प्रधान है। मतलब कि कर्म ही के कारण जो होता है, भगवान का कोई रोल ही नहीं है। और ये आपको सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि अब अक्सर लोग कहते हैं कि अरे उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ देखिए सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिका है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, बौद्ध है, जैन है, चारवाक है। इसमें केवल पूर्व मीमांसा में भगवान का रोल है हमारी, और किसी में कोई है ही नहीं। मतलब सब चीजें कर्म प्रधान है। वी बेसिकली कंट्रोल आवर सेल्फ, आवर ओन डेस्टिनी। और ये केवल एक जिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि संचित कर्म हमारे होते हैं हर जीवन में, हमने पता नहीं क्या क्या कर रखा है, सब ये सर होना वाला है। परंतु गुरु जी का बहुत सिंपल, गुरु जी का इंस्ट्रक्शन था, अपने कर्म ठीक रखो, कर्म नहीं खराब होने चाहिए। एक और गुरु जी का बहुत, जो भी करो उनको ऑफरिंग, ऑफर करके करो। मतलब ये कभी नहीं सोचो कि मैं अपने लिए कर रहा हूं। दैट इज द बेस्ट वे टू हैंडल ईगो। भगवान कृष्ण ने भी ये उपदेश दिया गीता, एवरीथिंग शुड बी डन एज एन ऑफरिंग टू गुरु, नॉट फॉर आवर सेल्फ। जो भी करिए आप गुरु के, मतलब आप नौकरी के लिए अप्लाई करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, घर बनवाइए, कार खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा सोचिए अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। और गुरु जी ने ये भी बोला, हमेशा गुप्त जाप करते रहो, गुप्त दान करो। उसके बारे में बड़े आपको कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड बताता हूँ। गुप्त जाप में गुरु जी ने गुप्त जाप सबको ये दिया था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बस सिंपल, इसके आगे कुछ नहीं। और सबसे कहा था कि बस अपने मन में गुप्त जाप करते रहा। मैं जब गुरु जी की संगत में जाता था तो थोड़ी बहुत जल्दी पता चल गया कि सब कुछ गुरु जी को मालूम है। ये मालूम है कि मैं क्या सोच रहा, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, बाहर की चीजें तो मालूम ही, अंतर्यामी भी है, जो हमें सोच रहा हूँ वो भी मालूम। वो गुरु जी ने समझा दिया था, मतलब कभी मैं पहुंच गया सोचते हुए तो गुरु जी बता देते थे, ऐसा कुछ बोल देते थे कि हमें समझ में आ जाता था गुरु जी को मालूम है कि मेरे मन क्या है।
जब मुझे ये समझ में आ गया कि गुरु जी को तो मालूम ही है कि हम क्या सोच रहे हैं, मैंने कहा ये तो भाई थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम गुरु जी की संगत में बैठे हैं, गुरु जी के सामने, उस समय तो कम से कम हमारे कुछ मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए जो कि कुछ ठीक नहीं है। मतलब किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं हो, कोई गंदा विचार नहीं, कुछ ऐसी तरह की कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है। मैंने कहा ये थॉट्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कोई कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं। तो मैं उस समय बैठा बैठा तुरंत जाप करता रहता था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो जाप से ये असर होता था कि अ, मन में कोई मतलब और विचार ही नहीं आते थे। और जाप मेरा चलता रहता था वहां गुरु जी की संगत में बैठा बैठा। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, टाइम पास, साल 2 साल लग गए होंगे, इस तरह से होता रहा। एक दिन गुरु जी ने मुझे बुलाया अपने कमरे में, अक्सर बुला लेते थे, बैठाते थे, कभी ऐसी प्यार से बातें करते थे। उस दिन उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा करता है जो गुप्त जाप करता रहता है, ऐसी क्या कर। तो देखिए, गुरु जी को तो मालूम ही था क्या हो रहा है, और गुरु जी ने बिल्कुल क्लियरली रीइंफोर्स कर दिया थिंकिंग कि गुप्त जाप हमेशा हमें करता रहना चाहिए, और जितना हो सके गुप्त जाप हमें करें तो हमारे लिए अच्छा है। तो आप आपसे आज मैं जो शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि आपको जब भी मौका मिले गुप्त जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। बाद में अब संगत के लोगों ने उसमें एक और लाइन जोड़ दी, पर बेसिकली गुप्त जाप इज वेरी सिंपल, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जब भी आपको मौका मिले, आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे बैठे हो, वेट कर रहे हो, बस में हो, टैक्सी में हो, प्लेन में हो, स्टेशन ट्रेन स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, इंतजार कर रहे हैं, ऑफिस में हो, चुपचाप बैठे हो, तो आप गुप्त जाप करिए, जितना हो सके गुप्त जाप करते रहिए। तो ये इसमें क्या फायदा है, क्यों फायदा है, ये सब तो मुझे नहीं मालूम, पर गुरु जी के इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करिए। इसी तरह गुप्त दान के बारे में गुरु जी ने बोला, गुप्त दान के बारे में तो इतना अच्छी तरह उन्होंने बताया, कहा कि दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं मालूम। और देखिए, गुप्त दान का भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गुरु जी की कृपा से, तो आपको शेयर कर सकता हूँ कि ये गुरु जी के मिलने के पहले की बात है, पर ऑफ कोर्स गुरु जी के मिलना तो हमारे दिमाग में है, गुरु जी तो हमें हम लोग को हमेशा जानते रहे हैं। तो जैसे जैसे दान करते रहोगे, तो हम तो 71 में मैं आ गया यूएस, तो थोड़ा बहुत ध्यान करता रहता था, जब भी जैसे सब लोग करते रहते हैं, $50 इधर, $100 इधर देता रहता था। एक दिन मुझे वैसे बहुत लगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं इतना अच्छी तरह कमा रहा हूँ, ये $50 $100 देता रहता हूँ, तो मैं अच्छी तरह क्यों नहीं दान करता। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे एकदम से लगा कि मुझे बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, मैं छोटा मोटा करता रहता हूँ, दिस नॉट राइट, आई शुड गिव मोर। मैं तुरंत गया, एक जहाँ पे दान करने का मन था किसी संस्था में, वहां पे मैंने एक अच्छी तरह से अच्छा दान का अच्छा चेक लिख के उनको दे दिया। दैट वाज संडे इवनिंग। मंडे मॉर्निंग हमारे मेरे बॉस आने वाले थे, दैट वाज प्री अरेंज मीटिंग, सियाटल में था उस समय उससे, और वो अपने कंपनी प्रेसिडेंट एंड माय बॉस बोथ केम टुगेदर। और उन्होंने जो ही आए, within a few minutes of them coming, they handed me a check, and that check was exactly dugna of what I had donated the night before. So I will never forget. That was a direct experience of what happens आज जब आप दान करते हैं। तो ये मैं आप अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आप दान करिएगा तो उसका अगले दिन आपको दुगना मिल जाएगा, बट दैट इज माई एक्सपीरियंस, दैट दान इज वेरी बेनिफिशियल, और उसका एक्सपीरियंस आपको होगा, और किस तरह से होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर होना जरूर है, क्योंकि गुरु जी की कृपा है, और गुरु जी ने कहा है दान करते रहिए। और हमारे धर्म में तो बहुत क्लियरली नहीं बोला गया, दान करने को बोला गया है, पर और कुछ धर्मों में बताया गया है कि 10% ऑफ इनकम शुड बी डोनेटेड। 10% जितना आप कमा रहे हैं, जिनका आपके पास है, दैट शुड बी ऑल set aside for donations if possible. So this is directly an instruction of गुरु जी। और भी गुरु जी के इंस्ट्रक्शन थे। एक आपको एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन था, उसका एक्सपीरियंस ये था कि एक दिन गुरु जी ने, दिस वाज दिसंबर ऑफ 1999, एग्जैक्टली ईयर, एक साल बाद जब गुरु जी से मिले थे, तो एक दिन गुरु जी ने, उस दिन संगत में काफी देर हो गई थी, 10-12 ही लोग थे, तो गुरु जी ने कहा चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं। उस दिन मेरे चाचा जी भी थे साथ में, तो हम लोग की कार में गए। उन्होंने कहा 2 कार ले जाने से क्या फायदा, तुम मेरी कार में आ जाओ, तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, फिर अपना तब चले आ टैक्सी से होटल। तो उनकी कार में बैठा। उस दिन मेरे चाचा जी बहुत नाराज थे गुरु जी से, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ था कि गुरु जी की संगत में कोई आया था, और गुरु जी ने उसे
ऐसा होता था कि ये जो आते थे कुछ सही काम नहीं करते थे, तो जब भी कुछ गलत काम में फंसते थे या आती थी, उनको गुरुजी आशीर्वाद दे देते थे और उनका मतलब सब ठीक ठाक हो जाता। मेरे चाचा बहुत नाराज थे, आज भी गुरुजी के पास ही आई हैं और इनका फिर गुरुजी से आशीर्वाद दे देंगे और इसको इसका सब उल्टा सीधा करती रहती है, गलत काम करती रहती है और फिर इसका कुछ नहीं होगा और गुरुजी की कृपा से ये फिर वही शुरू कर देंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब गुरुजी को केवल अच्छे लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, समझ बूझ के आशीर्वाद देना चाहिए, और गुरुजी हर एक को आशीर्वाद दे देते हैं। एनीवे, हम लोग बड़े बड़े मंदिर पहुंचे, कार से उतरे, हम लोग वहीं वेट कर रहे थे, गुरुजी पीछे आ रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी की कार आई, गुरुजी बगल से गुजरे, कई 5-10 गज दूर गए होंगे, एकदम से कस के घूमे, मेरे चाचा जी की तरफ देखा, बहुत स्ट्रिक्टली बोला, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। दोज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। तो गुरुजी के सामने हम सब बराबर हैं, वो पिता परमेश्वर है, राइट, नाम ही उनका पिता है, पिता परमेश्वर। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन, हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब बराबर हैं, उनकी उनकी निगाहों में हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। तो हम सबको एक बराबर प्यार करते हैं, सबको एक बराबर आशीर्वाद देते हैं। और ये मैसेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, इन पर गुरु जी की कृपा ज्यादा है, या मैं इनसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझ पर गुरु जी की कृपा ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक एक लेवल पे हैं, हम सब पर उनकी कृपा बराबर है। अब जो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमारे ऊपर है, हमारे संचित कर्मों के ऊपर है, प्रारब्ध के ऊपर है, और सब बहुत चीजें हैं। दैट इज डिफिकल्ट टू फॉर अस टू फिगर आउट, बट उनकी कृपा हम पर बराबर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज एक बार गुरुजी ने दिया। एक बार गुरुजी ने मुझे कुछ करने को बोला। तो जैसे मैंने बताया, गुरुजी मुझे पंजाबी ज्यादा समझ में नहीं आती थी, और गुरुजी बहुत पंजाबी भी बोलते थे, वो डुगरी वाली पंजाबी बोलते बहुत, और बहुत तेजी से बोलते। मुझे मतलब 95% अब जो भी गुरुजी बोलते थे मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो अच्छी बात बस ये थी, गुरुजी ने कहा था मुझे बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, गुरु से कुछ नहीं पूछते। तो मैं कुछ पूछता ही नहीं था, कुछ बात ही नहीं, मतलब ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। परंतु एक दिन गुरुजी ने कुछ करने को कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, वो मैं उधेड़ बुन में था कि मैंने कहा कि गुरुजी से मैं पूछूंगा कि उन्होंने क्या कहा, तो फिर वही पंजाबी में बोल देंगे डुगरी की, फिर मुझे समझ में नहीं आएगा। तो गुरुजी से पूछने के बजाय फॉर क्लैरिफिकेशन, मैंने वहां पे उस समय केवल एक और सेवादार थे, थोड़ी दूर खड़े हुए थे, और कोई था ही नहीं। मैंने उन्हीं के पास गया, मैंने कहा गुरुजी आपने सुना गुरुजी ने क्या कहा, जो मुझे बताया मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से जो उन्होंने सुना वो हमें बता दिया। तो मैंने वही किया जो उन्होंने बताया। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे ये इन्होंने मुझे बताया ये गलती थी, ऐसा गुरुजी ने नहीं किया था, कहा था, गुरुजी ने कुछ और कहा था। पर जब तक मुझे वो समझ में आया, गुरुजी had asked me, मुझे बहुत बुरा कि गुरुजी ने मुझे कुछ करने को कहा था, लिमिटेड टाइम था, और मैंने गलती से मतलब क्लैरिफाई नहीं किया, और मैंने कुछ और कर दिया जो मुझे नहीं करना था। मैं काफी दुखी था। इस समय गुरुजी ने मुझे बुलाया एक दिन अपने पास कमरे में, और बड़े प्यार से समझाते हैं, बड़ी स्ट्रिक्टली, देख अपने और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं रखा। वेरी क्लियरली उन्होंने समझाया। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि आपके और आपके गुरु के बीच में किसी को नहीं होना। आपका जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी डायरेक्ट एंड इमीडिएट विद गुरुजी। देयर शुड नॉट बी एनीबॉडी इन द मिडिल एट ऑल। और कम्युनिकेशन कैसा होना है, गुरुजी ने बताया था कि बात नहीं करना, और गुरुजी कहते थे टेलीपैथी से बात किया कर, तो मतलब ये कम्युनिकेशन इज मेडिटेशन। गुरुजी जोर देते थे मेडिटेशन पे, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन ही से गुरुजी की मतलब गुरुजी के बारे में, गुरुजी का ध्यान करिए, गुरुजी से बात करिए। तो आपको ये आई थिंक वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट इन हु गुरुजी इज, और गुरुजी कर क्या रहे थे, और मेडिटेशन करने के लिए क्यों कहते। तो गुरुजी को मैंने कभी सोते हुए देखा नहीं था, क्योंकि हम लोग अक्सर संगत में बड़ी देर तक बैठे रहते थे, 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, कभी कभी और भी देर हो जाती थी। और उसके बाद मुझे लोगों ने बताया कि उसके बाद गुरुजी पाठ करते थे। मैं ये सोचता था गुरुजी कब सोते कब होंगे, तो समझ में नहीं आता था। तो मैं सोचता रहता था, मतलब क्यूरियोसिटी थी मन में रहती थी कि
पता नहीं गुरु जी कब सोते हैं। और गुरु जी ने ये भी बोला था कि गुरु से कुछ पूछते नहीं, तो मैं कुछ पूछता नहीं था। परंतु एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरु जी के पास बैठा था और कोई, बहुत देर रात हो गई थी और कोई था नहीं, बहुत दूर एक कोई और एक संगत के कोई बैठे थे और कोई नहीं था वहां। मैंने कहा देखो अब ठीक है, गुरु जी ने पूछने को तो मना किया है, पर मैं आज पूछ लेता हूँ, क्योंकि आज मतलब कोई और सुन भी नहीं पाएगा अगर गुरु जी कुछ बोलेंगे कि नहीं पूछना था या कुछ करेंगे। मैंने कहा गुरु जी आप कभी सोते हैं? गुरु जी मुस्कुराए, और गुरु जी की मुस्कुराहट उस समय ऐसी थी जो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया का पूरा प्यार उसमें वहीं पर था। मतलब आई वॉज टोटली ओवरवेल्ड, लग रहा था मुझे बस चारों तरफ प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। गुरु जी बड़े प्यार से समझा दे गुरु जी ने, उन्होंने, और ये दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड, प्योर हिंदी बोला गुरु जी ने। और गुरु जी हमेशा पंजाबी बोलते थे, डुगरी वाली बहुत थी। उस दिन बिल्कुल क्लियर हिंदी में समझा के बोला उन्होंने। उन्होंने कहा मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। एग्जैक्टली आई एम रिपीटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स कि मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। तो गुरुजी ने समझा दिया कि वो कौन। तो उस समय तो मुझे नहीं किया कि बस जैसा लोग कहते थे कि शिव जी हैं, शिव जी हैं, तो मैं कहा ठीक है, गुरु जी ने आज कंफर्म कर दिया, आज गुरु जी ने अपने खुद ही बता दिया कि वो कौन है। तो फिर अगर शिव जी हैं तो फिर उस समय तो मैंने नहीं सोचा, पर बाद में सोचने लगा अगर शिव जी हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं गुरु जी। ये सब बातें बहुत बाद में समझ में आई जब गुरु जी ने अपना जब शरीर छोड़ दिया था। तो उसके लिए एक्चुअली शिव पुराण उसका आंसर, ब्रह्मा ने क्रिएशन करी, सृष्टि की रचना करी शिव जी की आज्ञा अनुसार, सत्योजात। और जब उन्होंने रचना करी तो शिव जी ने जब देखा कि सृष्टि को क्या बनाया, तो उन्हें बहुत दुख, उन्होंने देखा कि सभी लोग दुखी हैं, तरह तरह के मतलब समस्याएं हैं, तरह तरह की मतलब एक दूसरे से लड़ाई हो रही लोगों की, तरह तरह की जेलसी है, वायलेंस है, एक दूसरे के बारे में बुरे भाव हैं, मतलब पीपल आर नॉट हैप्पी, नो बडी इज हैप्पी, मतलब नाना दुखिया सा संसार। तो बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने, जब ब्रह्मा जी को पता चला कि शिव जी को अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा प्रभु आप ही ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं ठीक करूंगा। आई एम रिपीटिंग, जो शिव पुराण है वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं तो नहीं ठीक करूंगा क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परंतु मैं कभी कभी पृथ्वी पर जाऊंगा और अपने भक्तों पर कृपा करूंगा और उनको उनकी मतलब उनका दुख दूर करूंगा। तो दैट इज द रीजन शिव जी, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, occasionally will come on earth, and he's come as Sadguru, because Sadguru is no other than Shivji himself. Or how does he take care of our sadness? How does he take care of our sorrow? वो हमारा दुख कैसे दूर करते हैं, इसका बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, वो भी शिव पुराण में है। सांख्य फिलॉसफी है कपिल कपिल मुनि की, इसमें उन्होंने ये समझाया है शिव जी जब आते हैं तो जब हर मनवंतर में वो पहली बार जब आते हैं तो शिव जी तो समझाते हैं सब महापुरुषों को, जितने सप्तर्षि हैं और जितने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि वगैरह हैं, वो उनके चारों इकट्ठा हो जाते हैं और उनको समझाते हैं वो कि दुख का क्या कारण है, दुख को कैसे दूर करना है। दुख का कारण वो ये समझाते हैं कि हमारे यहाँ पे दो अल्टरनेट रियलिटीज हैं, एक को उनका पुरुष नाम देते हैं, एक का प्रकृति नाम देते हैं। और जो पुरुष है वो बिल्कुल बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, एंड पुरुष इज कंप्लीटली एट पीस, कंप्लीटली हैप्पी, कंप्लीटली सीरीन। और प्रकृति बिल्कुल उल्टा है, प्रकृति जो है वो इज बेसिकली सोर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, एंड प्रकृति इज वेरी चंचल, इज ऑलवेज ऑन द मूव। और हमारा जो हम जो है मतलब हमारी जो आत्मा है पुरुष, तो वी आर ऑल इंडिविजुअली पुरुष। पुरुष मतलब कि नहीं कि मैन और वुमेन, जस्ट पुरुष। तो और जो चीजें हैं, जो भी मतलब जो मटीरियल रियलिटी है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारे हम जो चारों जो चीजें देख रहे हैं, ये सब प्रकृति है। तो शिव जी ने बताया, सांख्य मुनि की, कपिल मुनि का सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन है कि द प्रॉब्लम, ऑल आवर सॉरो एंड एवरीथिंग हैपेंस इन आवर बॉडी विच इज प्रकृति। परंतु हम लोग भूल गए हैं हम प्रकृति नहीं है, हम पुरुष हैं। और इसके कारण ही हम सोचते हैं कि ये हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी दुख है। तो जितने सप्तर्षि थे और जितने ब्रह्मर्षि थे, उन्होंने पूछा तो शिव जी हम लोग क्या करें, इस दुख का क्या निवारण है। उसके लिए वो उन्होंने योग बताया, बेसिकली योग दर्शन का सिद्धांत, बेसिकली 8 स्टेप्स। एंड फाइनली इसमें योग में जब आप कनेक्ट कर पाते हैं शिव जी से,
तब आपको धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप मतलब आपकी रियलिटी क्या है, आप पुरुष हैं और आप प्रकृति नहीं है। जब आप ये समझने लगते हैं तो आपकी समस्याएं दूर होने लगती हैं, देन यू फाइनली मर्ज विद शिव जी एंड यू, आपका मोक्ष, आपको मोक्ष। तो इस तरह से उन्होंने समझाया। तो गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी हम लोग को एम्पायर स्टेट में जब संगत होती थी तो करवाते थे ध्यान। और आप लोगों से काफी लोग उस समय जाते होंगे शायद, तो आपको मालूम होगा वो मेडिटेशन इतना अच्छा होता था, ध्यान इतना अच्छा होता था, दैट वाज कंप्लीट ब्लिस। तो और मन जब ध्यान 2 घंटे जब बीत जाते थे तो इतना, मुझे तो इतना बुरा लगता था कि मतलब ये बीत कैसे गए, मतलब ये तो कंटिन्यू होना चाहिए, चलना चाहिए था इसको। तो इतना अच्छा हुआ करता था कि मैं तो कभी आंख खोलने का मन नहीं होता था, कुछ देखने का मन नहीं होता था। कि बस एक बार एक डिस्टरबेंस होता था जब चाय आती थी, वो भी देखिए बुरा लगता था कि डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं अच्छी तरह से मैं अपना मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो एक एक बार मैंने ये भी सोचा कि पता नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सभी को ऐसा होता है ऐसा। तो एक दिन मैंने अपने को, आई फोर्स माई सेल्फ टू ओपन माई आईज एंड लुक अराउंड एंड सॉ दैट स्टेज कंप्लीटली ट्रांस। तो गुरु जी वही योग करवाते थे 2 घंटे तक, और गुरु जी वॉज कनेक्टिंग विद अस एट दैट टाइम, अलाउइंग अस टू कनेक्ट विद हिम। अच्छा, वो गुरु जी वो रोज करवाते थे। देखिए उस समय हम लोग की संगत रोज होती थी, 4 days a week नहीं थी, शुरू शुरू में रोज होती। एवरी डे फॉर 2 hours गुरु जी योग करवाते। तो दैट सेम थिंग डूइंग आवर सेल्फ, ऑल्दो गुरु जी इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी, वी शुड कंटिन्यू दैट। अब 2 घंटे तो हम लोग को, बहुत लोगों को समय नहीं रहता है, तो जितना भी हो सके करिए। मैं तो कहता हूँ 40 मिनट आप हम सबको रोज मतलब मेडिटेशन करना ही चाहिए, योग करना ही चाहिए। और इन सब चीजों के ये सब एक्चुअली आप सोचिए तो हमारे जो ये ऋषि मुनि है, ये सब बड़ी अच्छी तरह समझाते। जैसे कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया, बड़ी अच्छी तरह समझाया, जो हम लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया है जो गुरु जी के साथ। इसी तरह अगर आप अद्वैत शैव सिद्धांत मतलब कश्मीर शैव अगर देखिए, उन्होंने समझाया कि शिव जी के 5 फेस हैं, सद्योजात, वामदेव, घोर, तत्पुरुष और ईशान। सद्योजात ब्रह्मा है, वामदेव विष्णु है, अघोर रुद्र है, जो सद्योजात की तरह वो मतलब ही कन्वर्ट्स ऑल द एनर्जी इनटू मटेरियल, वो सृष्टि की रचना करते हैं। वामदेव स्थिरता है, वो स्थिर मतलब वो सस्टेन करते हैं। और अघोर मतलब रुद्र का रूप है, उसमें मतलब वो फिर से जितने मटेरियल है उसे कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, खत्म कर देते हैं सब कुछ। Then there are two other phases we talk about of Shiv जी। One is तत्पुरुष। तत्पुरुष में वो क्या करते हैं, वो तो ध्यान करते हैं। और जब बेसिकली क्या है कि तेल हम पर लगा देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, के कारण जो पुरुष और प्रकृति में जो हमें मतलब जो डिफरेंस जो होता है वो आ जाता है, हमें एक पर्दा पड़ जाता है पुरुष और प्रकृति के बीच में। और जो हमारी हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पुराने जीवन में हमने क्या किया, हमारे क्या कर्म है, सब नॉलेज इज गॉन। इन द फाइनल, इन द फिफ्थ फेज दैट ही हैज, ईशान, जिन पर कृपा होती है, और उसके लिए आते हैं शिव जी, जिन पर कृपा होती है मतलब अनुग्रह, उसका उसका उन्होंने टर्म दिया है, उसमें वो वेल फिर से हटा देते हैं, जिससे कि हमें जो ये नॉलेज है ये फिर से मिल जाए कि हम कौन हैं, और वी कैन गो बैक टू हिम, मोक्ष हमें मिल जाए। तो ये सब चीजें तो मतलब अगर आप पढ़िए, मतलब ये सब ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जो मतलब गुरु जी ने हम लोग को एक्सपीरियंस दिया, जो हम लोग ढूंढ सकते हैं इधर उधर शिव पुराण में, अद्वैत शिव सिद्धांत में, और जगह जगह सब ये दीज थिंग्स आर ऑल वेरी वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ने बड़ी अच्छी तरह कुछ चीजें समझाई जो बड़ी सिंपल है। और एक एक उनसे गुरु जी से अक्सर लोग पूछते थे कि गुरु जी खाएं क्या, खाएं नॉन वेज खाएं कि वेज खाएं, और गुरु जी बेसिकली बहुत कम आंसर देते थे। मतलब गुरु जी के बेसिकली जैसे मैंने बताया कि गुरु जी कहते थे गुरु से कुछ नहीं पूछा, परंतु एक आध बार वो कभी कभी कुछ कह देते थे, जैसे कुछ कह देते थे कि क्या आपने गुरु को लाशों के बीच में रखेगा। मतलब उनको मालूम था कि ये पूछना चाहता है कि नॉनवेज खाएं कि नहीं। उन आंसर क्या करते थे गुरु जी, क्या अपने गुरु को लाशों के बीच में रखोगे। तो आप सोचिए क्या कहते थे। वो कह रहे थे, कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूं,
मैं तुम्हारे अंदर हूं, उस जगह को अच्छी तरह रखो, वहां पे लाशें मत डालो, मतलब वहां पे डेड डेड एनिमल का फ्लैश नहीं डालो। तो गुरु जी ऑलरेडी इनसाइड अस, वो बता दिया उन्होंने। और एक और हमेशा कहते थे गुरु जी, कभी कभी बोल देते थे बहुत क्लियरली, कहते थे जहां मैं हूं वहां मंदिर है। और हम लोग ये सोचते थे ये गुरु जी क्या समझा रहे हैं, गुरु जी ये तो समझा रहे हैं कि वो भगवान है तो उनका मंदिर भी वहीं पर है। बट इफ गुरु जी इज इनसाइड अस, उनका मंदिर है वो भी इनसाइड अस है। तो गुरु जी ने बड़ी अच्छी तरह समझाया, जिनको समझ में आ गई कि वो भी हमारे अंदर है, उनका मंदिर भी हमारे अंदर है। और आप सोचिए संगत क्या है, संगत हमारी जो है वो हमारे गुरु के साथ, राइट। हमारी संगत और लोगों के साथ तो नहीं है ना, दैट वी आर जस्ट कलेक्टेड। बट हमारी संगत जो हो रही है वो हमारे गुरु के साथ है। तो हमारी संगत गुरु के साथ है, हमारे गुरु हमारे अंदर हैं, उनका मंदिर भी हमारे अंदर है। तो बेसिकली वी आर सेल्फ सफिशिएंट। जब हमारा जब मन चाहे हम संगत कर सकते हैं, मतलब मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, और उनकी कृपा हो सकती है। तो हम वी आर ऑल सेल्फ सफिशिएंट, हमें कोई भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रोसीजर कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मंदिर में इधर उधर बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है। वन एक्सेप्शन ऑफ कोर्स, बड़े मंदिर में जरूर जाइए। हाँ, गुरु जी ने कहा था कि जब द्वादश ज्योतिर्लिंगों का समरी उन्होंने समराइज कर दिया, सबकी एसेंस वहां डाल दी। उसके अलावा आपको बहुत इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी खुद ही, अक्सर लोग गुरु जी से पूछते थे कि कोई तीर्थ यात्रा करना जा रहा है या कहीं करने जाता है, अक्सर गुरु जी लोग जाते थे, गुरु जी से कहते थे गुरु जी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो गुरु जी अक्सर बोल देते थे क्यों, वहां क्या क्या करेंगे जाके। तो बेसिकली गुरु जी ऑलवेज डिस्करेज्ड पीपल from unnecessarily running after temples and places, because we all have been given what we need for our own happiness and total satisfaction and for complete moksha. No, he's inside us, temple is inside us, our sangat is within. तो मैं कहीं बाहर जाने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। तो यही है, मैं आपसे मैसेज शेयर करना चाहता था। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं, ये भी गलत बात है, अपने बारे में मुझे ये बताना चाहिए कि जिस तरह आप भाग्यशाली हैं, उसी तरह मैं भी भाग्यशाली हूं कि मुझे भी गुरु मिल गया आपकी तरह। और इससे बड़ी मतलब कोई ब्लेसिंग है ही नहीं दुनिया में, अगर आपको सदगुरु मिल जाए उसका। और इसका जिन्होंने विवेक चूड़ामणि पढ़ रखी है आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि तीन चीजें जीवन में, तीन चीजें केवल भगवत कृपा से संभव है। उनका टर्म उन्होंने यूज किया भगवत कृपा। पहला मानव जीवन, जो मानव योनि, वी आर बॉर्न एज ह्यूमन बीइंग, है, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हम कभी सोचते भी नहीं। सेकंड, उन्होंने कहा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, मतलब सीकिंग गॉड, इंटरेस्ट इन सीकिंग गॉड, दैट इज अगेन वेरी रेयर एंड दोज हु हैव इट आर डबली ब्लेस्ड। पहली ब्लेसिंग तो मिल गई आपको ह्यूमन बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में एक इंटरेस्ट है भगवान में, तो वो बहुत बड़ी, वो भी ब्लेसिंग है। और वो कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की फाइनल ब्लेसिंग, इससे बड़ी ब्लेसिंग संभव है ही नहीं, दैट इज सदगुरु। अगर आपको सदगुरु मिल गए हैं तो सब कुछ मिल गया है, उसके आगे कुछ भी संभव नहीं है। मतलब अगर आपको सदगुरु मिल गए तो यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद किसी चीज के लिए परेशान नहीं हुई है, किसी चीज के लिए दुखी नहीं हुई है, किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए आपको। कि सदगुरु आपको मिल गए हैं, उसके आगे उससे बड़ा आशीर्वाद उसका संभव है ही नहीं। तो मैं यही आपको मैसेज देना चाहता हूं कि जस्ट आपको अगर सदगुरु मिल गए हैं, आप बिल्कुल हमेशा खुश रहिए। नहीं भी आप खुश हो तो खुश रहिए, क्योंकि आपको ये सोचिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, वो आपके साथ है। जो कुछ उधर इधर थोड़ा टेम्पोररी कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे संचित कर्म है, मैंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है पुराने जीवनों में, पर वो भी बड़े कंटेन्ड रहेंगे उस तरह की टर्बुलेंस। क्योंकि गुरु जी कहते थे मैं तलवार हटा देता हूं, बस सुई छोड़ देता हूं। जो परेशानियां आएंगी वो भी बहुत छोटी सी रहेंगी, और वो भी सब ठीक होता जाएगा। उसके लिए आप कभी भी बिल्कुल परेशान नहीं हो। अगर आप गुरु जी तक पहुंच गए हैं तो यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। हमें अब जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमें सदैव खुश रहना चाहिए।
गुरु जी की संगत करते रहना चाहिए। संगत उनकी हम हमेशा कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर है, उनका मंदिर भी हमारे अंदर है, हमें कहीं भी दो भाग की आवश्यकता नहीं है। शी इज ऑलवेज विद अस, ऑलवेज विद अस। आपको बस यही मैं मैसेज शेयर करना चाहता हूं कि अब आप अगर कभी भी किसी भी तरह की कोई दुख है तो उसे अपने मन से हटा दीजिए। एंजॉय योर सेल्फ। गुरु जी ने कहा ऐश करो उनको, और गुरु जी ने कहा मांगो मत, मानो। कुछ मांगना बिल्कुल बंद कर दीजिए। गलत सलत मांग लेंगे उसका उल्टा असर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। उनको सब कुछ मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है क्या होना चाहिए हमारे साथ, वो वैसे ही करेंगे। देयर इज नो हायर ब्लेसिंग देन हैविंग आवर गुरु इन आवर लाइफ। मेरे जीवन में तो मैं ये कहता हूं कि मैंने ज्यादा बताया नहीं कि जो भी कुछ है, जब से गुरु जी मिले हैं मुझे पता चल गया कि सब कुछ उनकी कृपा ही से है। मुझे 2 न्यू लाइफ दी हैं गुरु जी, और दोनों बार बता दिया कि उन्होंने दी। मुझे कैंसर था, वो भी गुरु जी ने ठीक कर दिया। अपनी मतलब जो भी हूं मैं, वन पीस आफ्टर 3 मेजर कार एक्सीडेंट्स। कोई मुझे किसी तरह की परेशानियां नहीं है। जो भी परेशानियां आती हैं मुझे समझ में आ जाता है कि ठीक है, गुरु जी कृपा है, सब ठीक हो जाएगी, और सब ठीक हो जाती है। तो प्लीज हैव फुल फेथ इन गुरु जी। अगर आपको गुरु जी मिल गए हैं तो उसके आगे कोई परेशानी की अब आवश्यकता है ही नहीं। यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, बी हैप्पी। गुरु जी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।